everyone. In this video we will discuss about scales of measuring temperature and different states of matter. So first is, to measure our temperature we use mercury thermometers. Earlier mercury thermometers are very useful, but due to poisonous nature of mercury, this temperature measuring device is replaced by digital thermometers. Now we are talking about scales of measurement. We can measure our temperature by two scales. One is Celsius, second one is Fahrenheit. And in Celsius scale, the temperature varies from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. जैसे हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो कि आइस होता है वाटर, और 100 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर बॉयल करता है. Second scale of measurement is Fahrenheit scale, and this Fahrenheit scale, its temperature is from 32 degree Fahrenheit to 212 degree Fahrenheit. एक और scale है that is Kelvin scale. It is also called as SI scale. अब जब हमने इन scales को पढ़ा है, इनके अंदर आप देख सकते हैं टू scales हैं, इनके अपने अपने least point and मैक्सिमम जो हाईएस्ट पॉइंट है दोनों है. इस केस में जो फर्स्ट स्केल हमने किया है दैट इज द सेल्सियस स्केल, जिसके अंदर सेल्सियस स्केल में हमारे पास होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है दैट इज इट्स द मिनिमम रेंज एंड मैक्सिमम इज 100 डिग्री सेल्सियस. दिस इज अबाउट द सेल्सियस स्केल. सेकेंड स्केल इज द केल्विन स्केल. केल्विन स्केल ये कैसे होता है कि जो केल्विन है 1 केल्विन इज इक्वल टू द डिग्री सेल्सियस प्लस 273, कि जो 1 केल्विन है वो कितना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है उसमें आपने 273 प्लस करना है. जैसे 0 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर केल्विन स्केल पे 273 होगा. 0 प्लस 273 इज 273. अगर हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस के केस में 100 डिग्री सेल्सियस अगर होगा तो 100 प्लस 273 गिव्स यू 373. दिस इज अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट, कि फ्रीज होने का पॉइंट 273 होगा और बॉयल होने का पॉइंट 373 केल्विन होगा. सो 0 डिग्री पे आइस बनती है, 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होता है. नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस. सो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है कि द रूम टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज 25 डिग्री सेल्सियस. कन्वर्ट इट इनटू 2 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट. हमारे पास रूम टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस और हमें इसको कोई भी दो स्केल्स में कन्वर्ट करना है. यू कैन यूज वन इज केल्विन स्केल एंड सेकेंड वन इज फ़ारेनहाइट स्केल. सो जैसे हमें पता ही है कि 1 केल्विन दैट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. जितने डिग्री का सेल्सियस स्केल पे है उसमें आपने प्लस कर देना है 273. तो ये हमारे पास आ जाएगा कि जब 273 ऐड करोगे आप देन यू विल गेट 25 डिग्री सेल्सियस हो गए, यहाँ पे वैल्यू होगी सब्सटीट्यूट प्लस 273. आंसर विल बी 298 केल्विन. Now coming towards the Fahrenheit scale. In Fahrenheit scale you have to remember this formula that degree Fahrenheit is equal to 9/5 degree Celsius plus 32. तो यहाँ पे जो सेल्सियस है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 के साथ 25 प्लस 32. सो 25 कैंसिल आउट, 9 into 5 plus 32. आंसर विल बी 77 डिग्री Fahrenheit. So this is about the 2 scales of measurement. One is Kelvin scale and second is the Fahrenheit scale. Similar numerical based on it is the body temperature of normal person is given that it is 25 degree Celsius. हमने इसको सेल्सियस में चेंज करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है
डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। जब हम इसके अंदर फ़ारेनहाइट की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, सेल्सियस का एज इट इज़ सेल्सियस रहेगा, देन 98 माइनस 32 हो जाएगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस वन साइड रहेगा। आफ्टर solving this equation, you will get the answer is about 36.6 degrees Celsius. Now coming towards the different numericals, conversion of Kelvin to Celsius. कन्वर्ट अगर हमने केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि जो हमारे पास टेम्परेचर होता है तो 1 केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर हमने केल्विन से सेल्सियस की तरफ जाना है तो तब ये हम केल्विन टू सेल्सियस जा रहे थे। जब हम आपको सेल्सियस से केल्विन में जाना था तो आपने 273 प्लस किया था, बट जब हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है केल्विन को तो यू विल माइनस 273। वेरी सिंपल कि हमने जितना भी केल्विन में दिया होगा उसमें से 273 माइनस करना है। तो ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी बेसिस पे हैं कि यू विल जस्ट माइनस इट। So we are having 300. If it is 300 Kelvin, so to convert it into Celsius, 300 minus 273, the answer will be 27 degrees Celsius. तो ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये 2 सॉल्व किए हुए हैं एंड सेकेंड 2 आर फॉर यू टू सॉल्व इट। Next is the important topic, that is melting point. What is melting point? Melting point क्या होगा? कोई भी चीज़ अगर मेल्ट होती है, जैसे वाटर है, वाटर की स्टेट आइस है, आइस मेल्ट होगी तो उसका एक मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? दैट इज द टेम्परेचर एट विच, एक टेम्परेचर है जिस पे जो सॉलिड है वो स्टार्ट होती है मेल्ट होना टू बिकम अ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो सेम डेफिनेशन है, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि वो टेम्परेचर जब सॉलिड स्टार्ट होती है मेल्ट करना एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। यू कैन शो दिस बाय सॉलिड इज आइस एंड ऑन हीटिंग it is converting into liquid water. Then one important term is there, that is latent heat of fusion. अब जब मेल्ट हो रही है कोई चीज़ मीन्स वो फ्यूज हो रही है, तो फ्यूजन की उसकी हीट क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called latent heat of fusion. कितनी हमारे को चाहिए हीट एनर्जी जिससे हम 1 kg सॉलिड को, अगर वो सॉलिड आइस है 1 kg, उसको हमने कन्वर्ट करना है लिक्विड में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही होना चाहिए सब कुछ। जैसे फिक्स होता है टेम्परेचर वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब वो चेंज हो रही है। Ice at 0 degree Celsius is more effective in cooling a substance than water at 0 degree Celsius. अगर हमारे पास 2 बीकर्स हैं, एक में वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे और दूसरी जगह पे आपके पास 0 डिग्री पे आइस है, तो जो कूलिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा देगा दैट विल बी द मोर इन केस ऑफ आइस एज कम्पेयर टू द वाटर। Then is the second point, which is the freezing. Freezing is that change of liquid into solid. जब हमने लिक्विड को सॉलिड बनाना है तो उसको फ्रीज करते हैं हम, रेफ्रिजरेटर में हम रखते हैं वाटर को, आइस बन जाती है, तो मीन्स फ्रीजिंग हो गया।
अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जब कोई भी लिक्विड फ्रीज होती है सॉलिड बन के, और ये भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे फिक्स होता है। इट इज़ कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। सेकेंड आ गया बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी वैसा होगा टेम्परेचर जब लिक्विड के वेपर्स बन जाएंगे, लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सो ये सारी टर्म्स इंटर रिलेटेड हैं, वेरी इजी टू रिमेंबर, तो बिल्कुल ही इजी वे से आई हैव राइट इट। एंड नाउ जैसे हमारे पास था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसी तरह से बॉयल हो रहा है वाटर तो उसकी लेटेंट हीट ऑफ, that will be the latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization में क्या होगा कि कितनी amount of heat energy required to change 1 kg liquid into vapor at atmospheric pressure at its boiling point is called latent heat of vaporization. Now the important question arises from this topic: what is boiling point? What is latent heat of vaporization? And one is that steam is more effective than boiling water for heating purposes. जैसे आपको कहा जाता है कि स्टीम जो होती है वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू कि कोई अगर हम हॉट वाटर है, बॉइलिंग वाटर से कंपैरिजन स्टीम जो है वो जल्दी हाथ जला सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो प्रेशर कुकर है जब उसको ओपन करना है तो फर्स्टली जितनी भी स्टीम है उसको बाहर निकालना चाहिए, नहीं तो स्टीम आपके हाथ पे पड़ जाएगी एंड यू इट मे कॉज हार्म। सो स्टीम इज मोर इफेक्टिव देन बॉइलिंग वाटर फॉर हीटिंग पर्पसेस। नाउ नेक्स्ट इज अ फैक्ट ऑफ एडिशन ऑफ सॉल्ट्स ऑन बॉइलिंग पॉइंट। अगर कोई भी वाटर है उसको आपने बॉयल करना है, उसमें अगर आप सॉल्ट्स ऐड कर रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ इम्प्योरिटी ऐड होगी तो बॉइलिंग के लिए भी उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। सो विद द एडिशन ऑफ सॉल्ट्स or other impurities in water, the boiling point will be increases. And for example, water boils at 100 degrees Celsius or you can say 373 Kelvin, but when you are adding salt to it, its boiling point will be increased. So this effect you have to remember कि कौन से effect होते हैं अगर हम boiling water में भी हम कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसमें चेंजेस क्या आते हैं। नेक्स्ट लास्ट फैक्टर है अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाता है, और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक्स।